तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी वैकेंसी की, जो कि निकली है दिल्ली से, और दूसरी सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। बहुत बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर इसमें छूट दी गई है। ये प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सक्षम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ, जिसके बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी थी। पहले इसकी प्राइस लगभग 4500 थी, जो कि अब यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 3999 रुपये हो गई है। और यहाँ पर अभी भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, और वो कोड है PSC 005, तो आप लोगों को 999 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। फिजिक्स वाला और ऑनली IAS की ये जो पूरी टीम देख रहे हैं, ये आपको गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी, पढ़ाएगी। लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए चाहिए होती है, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी तरीके का जो कोर्स है सक्षम 3.0 के नाम से बिहार PCS के लिए भी है, जिसके विज्ञापन अभी हाल ही में जारी हुआ है। 3 दिन की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क हैं, और ये जो क्लासेज हैं और सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो फिजिक्स वाला के इस ऐप पर मिलेगा। इस ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे इसकी वैलिडिटी कितनी है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024, 1.5 साल तक आपको ये स्टडी मटेरियल मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स के नाम दे सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म केवल बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है और रिकॉर्ड सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी वैकेंसी की, जो आज ये गजट जारी हुआ है, 28 तारीख को जारी हुआ था। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की योग्यता के लिए जो यूजीसी ने नोटिस जारी की है। तो यहाँ पर ये दिल्ली का राजपत्र है, इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। 28 जून का यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं। तो ये बेसिक ये नियमावली है, जिसमें आयु, योग्यता, पदों की संख्या, बहुत सारी जो जानकारी है वो दी गई है। तो नीचे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है पदनाम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी पदनाम से। तो पदनाम यहाँ पर टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी गणित, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी शारीरिक विज्ञान, या प्राकृतिक विज्ञान। पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 24,939 पदों पर यह भर्ती होनी है, 2019 के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। और यहाँ पर वेतन वगैरह ये लिखा हुआ है कि 44,900 से लेकर के 1,42,000 ये वेतन है वहाँ पर। तो यहाँ पर लेवल 7 है। क्या चयन पद है? क्या ये तो खैर चयन पद है, क्योंकि इसकी भर्ती होगी। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को लेकर के दिल्ली में बड़ा लफड़ा रहता है, बहुत कम एज रहती है। ऐसा शायद ही कोई राज्य जहाँ पर इतनी कम आयु होती हो। फिलहाल 30 साल है। तो यहाँ पर लिखा 30 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल तक की छूट। 3 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति जारी होगी। अभी भर्ती का विज्ञापन अलग से जारी होगा। ये नियमावली जारी की गई है 28 तारीख को। तो जब नोटिफिकेशन भर्ती का जारी होगा, जो कि बहुत जल्दी जारी होने वाला है, तो उसमें बताया जाएगा किस तारीख से आपकी जो डेट है वो ली जाएगी। 2023 से ली जाएगी, जुलाई से, जून से, कब से ली जाएगी, 22 से या 21 से। चूंकि कई सालों से दिल्ली में टीजीटी वैकेंसी नहीं हुई है, मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने आदेश भी दिया था शीघ्र भर्ती के लिए। वहाँ पर हलफनामा भी दिल्ली सरकार ने लगाया था। और फिलहाल यहाँ पर नीचे आप लोग इसके आगे की चीज़ें देखिए, योग्यताएं आ गई हैं। सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता क्या है? तो यहाँ पर लिखा है योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष तक अध्ययन होना चाहिए। जिस विषय के आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी के, सामाजिक विज्ञान के, किसी भी टीचर, किसी भी सब्जेक्ट के, गणित वगैरह के, तो उसमें वो विषय आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक आपने पढ़ा हो, कम से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातक। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मांगा गया है, और वो जो विषय है वो 2 साल तो होना ही चाहिए। तो चूँकि जो भी सिंगल विषय से करते हैं तो वो उनका भी 2 साल का होता है, इसलिए यहाँ पर 2 साल का रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एकल विषय से बाद में करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में। तो जब एकल विषय से ग्रेजुएशन करते हैं तो वो 2 साल का ही होता है ज़्यादातर। स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में 50% अंकों सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, ये अथवा में है। तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपका MA, MSc, MTech वगैरह में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ से अथवा लगा है। NCTE मान्यता प्राप्त संबंधित विषय से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, कहाँ पर नीचे लिखा है BLED, BSc BEd, BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम जो चला है अभी। यहाँ पर 4 वर्षीय BEd की बात हो रही है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BEd, देखिए ये अभी तक जो चीज़ें थी जितनी भी, ये एक की अथवा 3 चीज़ें हो गई। ये तो होना ही चाहिए, इनमें से कोई एक चीज़
और इसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरी योग्यता भी होनी चाहिए। तो दूसरी योग्यता कौन सी है? तो ग्रेजुएशन तो हो गया, बीएड, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएड या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, यदि बीएलएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से बीएड की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर यह कोर्स शुरू हो गया है। इंटर के बाद से ही विद्यार्थी जो है बीएससी बीएड या बीए बीएड कर सकता है, बीकॉम बीएड भी होता है। और यहाँ पर एक बड़ी बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तीसरी योग्यता भी होनी चाहिए, सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट। 3 योग्यताएं यहाँ पर ये मांगी गई हैं। एक तो ग्रेजुएशन के बारे में अथवा करके जो 3 चीज़ें थी, दूसरा यहाँ पर बीएड होना चाहिए और तीसरी योग्यता यहाँ पर सीटेट होना चाहिए। अब जो कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के लिए यहाँ पर कुछ विषय लिखे, इनमें से अगर कोई एक भी विषय आपका हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ये देखिए, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनमें से किसी में भी आपका एक है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए, वो तो प्राकृतिक विज्ञान और फिजिकल के लिए था, शारीरिक विज्ञान के लिए। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए भी आप लोग योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है कि सामाजिक विज्ञान कम से कम एक विषय कौन सा, या तो आप इतिहास आपका अगर बीए में रहा है, या राजनीति विज्ञान आपका रहा है 2 साल, या भूगोल 2 साल, अर्थशास्त्र 2 साल, समाजशास्त्र, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और दूसरी बात है कि टीजीटी गणित के लिए, तो लिखा टीजीटी गणित के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना चाहिए, सीधी सी बात। टीजीटी अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर लिखा है एकल विषय के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पर विषय विधा की वास्तविक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती इसमें इंगित की जाएगी। ठीक, आयु सीमा की डेट ये बाद में होगी, लिखा हुआ है। प्रमोशन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं कुछ, चूंकि इसमें कुछ भर्तियाँ प्रमोशन से होनी है लगभग 20%। तो यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से ये भर्तियाँ होंगी। भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या विलयन द्वारा, किस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदोन्नति से जो भर्ती होगी वो 20%, प्रमोशन से और सीधी भर्ती होगी 80%। तो ज़्यादातर जो पदों पर भर्ती होगी वो सीधी भर्ती के द्वारा ही होगी। तो ये नियमावली जारी हुई है और उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी, इसी का इंतजार था, इसी बदलाव की वजह से लगता है इसमें देरी हुई है और चर्चाएं हैं कि अब बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यूजीसी नेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभी एक ट्वीट किया 4 घंटे पहले। लेकिन आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक कर दें और जो नए छात्र हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट, एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर यूजीसी गजट नोटिफिकेशन है, पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो यहाँ पर अब ये वैकल्पिक रख दिया गया है। पीएचडी, अगर आप पीएचडी की जो योग्यता है वो अब अनिवार्य योग्यता नहीं है, अब वो वैकल्पिक योग्यता हो गई है। 1 जुलाई 2023 से ये नियम लागू हो गया है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अगर आप नेट सेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट शैल बी मिनिमम क्राइटेरिया, तो यहाँ पर केवल इनमें से अगर आपने कुछ भी किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप पीएचडी हो या ना हो। तो यहाँ पर लिखा है कि शैल बी मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों इत्यादि में यह लागू होगा। और ये नोटिफिकेशन है, ये देखिए, ये जारी हुआ है 30 जून की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर ये लिखा, इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड अदर मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2018। तो अब यहाँ पर ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी केवल नेट सेट या स्लेट है। और यहाँ पर जो पीएचडी की बात इन्होंने कही है ना कि पीएचडी वैकल्पिक होगा, मतलब अगर आप नेट स्लेट या सेट नहीं है, अगर आपने अच्छे मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री है और वे यूजीसी नेट स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। ये देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप केवल पीएचडी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या केवल यूजीसी नेट वगैरह पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो योग्यता होती है वो उम्मीदवार के पास कम से कम 55% अंकों के साथ में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमए एमएससी वगैरह होना चाहिए, और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। आपको बताता चलूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कोई भी अधिकतम आयु नहीं होती है, 60 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई, या तो आप पीएचडी डिग्री है, चाहे आप नेट सेट हो तो भी आवेदन ना हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या पीएचडी ना हो केवल नेट सेट हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई से लागू होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक कर दें। फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें।